नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहरवार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बात आज होगी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट और प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन किया। यहां 6 मई को मतदान है और आज को अगर छोड़ दिया जाए तो 17 और 18 मई यानी इन्हीं 2 तारीख तक अपना आप नामांकन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टियों की बात कर लें, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इनका प्रत्याशी अब तक नहीं है। यानी जनता के बीच में कौन जाएगा इसका ठिकाना अब तक नहीं है। ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। दूर दूर तक देख लीजिए आप। राजनाथ सिंह के साथ उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता ही गया और आज राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन किया। 1991 से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही है। यहां 5 बार के सांसद रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले अपना नामांकन राजनाथ सिंह ने दाखिल किया है। देश के गृह मंत्री हैं और नेता नंबर 2 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए पहले 3 आम चुनाव में लगातार यहां से कांग्रेस जीती है। 77 में यहां से हेमवती नंदन बहुगुणा ने जीत दर्ज की थी। लखनऊ सीट पर अब तक 7 बार कांग्रेस जीत चुकी है। शीला कौल ने 1980 में कांग्रेस से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस इंदिरा हुआ करती थी, 2 भागों में कांग्रेस बटी थी। 91 से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार है। 2009 तक इस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे और 2014 में इस सीट से राजनाथ सिंह सांसद बने। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पे 45 लाख से ज्यादा की आबादी है और 77% आबादी यहां पर हिंदू की है। 21% यहां पर मुस्लिम रहते हैं। तो सवाल यह है कि जब डंके की चोट पे आप पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा चूंकि विपक्ष कह रहा है, लेकिन देश के नेता नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजनाथ सिंह, उनके खिलाफ अब तक कौन है ये लखनऊ की जनता को नहीं पता है। पिछली बार तो यहां पर तमाम फिल्म सितारे देखे गए थे, जावेद जाफरी तक आ गए थे और इसी सीट से संजय दत्त भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन पिछली बार यहां से रीता बहुगुणा जोशी लड़ी थी और अब वो इलाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। शबनम पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरविंद यादव जी हैं, ये प्रवक्ता है पीएसपीएल के, और हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह, जो लखनऊ बहुत लंबे समय से देख रहे हैं लखनऊ का चुनाव, आज वो विशेष तौर पर यहां पर आमंत्रित है। आप सभी का बहुत स्वागत। और कांग्रेस इस सीट पर बहुत स्वाभाविक है नहीं आई है, वो इस डिबेट पर भी नहीं आई है, चूंकि उनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ कौन है, और ना ही समाजवादी पार्टी के पास ये बताने के लिए है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ कौन है, यानी वो भी इसका हिस्सा नहीं है। शबनम पांडे जी, वॉकओवर लगभग आपको मिल गया है। राजनाथ सिंह ने नामांकन कर दिया है। 17 और 18 2 दिन का वक्त बचा है। 6 तारीख को मतदान है। विपक्ष तो डंके की चोट पे कह रहा है कि हम लीड लेते हुए दिख रहे हैं, यानी वो ज्योतिष का भी काम कर रहा है। पहले चरण में लीड लेते, लेकिन यहां पर पीछे क्यों रह गए? आपने मजबूत कैंडिडेट उतार दिया क्या? देखिए, हमने कैंडिडेट जो पिछले चुनाव में उतारा था वही कैंडिडेट हमारे हैं और हमारे सभी क्षेत्र के कैंडिडेट इतने मजबूत हैं, कहीं ना कहीं ये पेशोपेश में है सभी विपक्षी कि हम किसको उतारें, कौन टक्कर दे पाएगा। मन बहलाने के लिए ये कहते हैं कि हम लीड ले रहे हैं। पूर्वांचल का देखिए तो पूर्वांचल की अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है गठबंधन ने, तो और हमने पहले ही कर दिया था 3-4 सीट्स को छोड़ के। और लखनऊ की तो ये हालत है कि कल तक नामांकन होना है, लेकिन अब तक ये तय नहीं कर पा रहे विपक्षी कि हम किसको खड़ा करें। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई कैंडिडेट है। ये सोच विचार करके, चूंकि ये मैसेज बहुत बड़ा जाएगा, अगर ये नहीं उतार रहे तो इसमें तो कोई संदेह नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता नंबर 2, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्लियर है। लेकिन उनके खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं है। अब तो गठबंधन भी हो गया ना, आरएलडी, सपा, बसपा एक साथ आ गए, फिर भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे। यही तो आश्चर्य की बात है कि जो वादा कर रहे हैं और मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं,
सपने को हकीकत में करने का दम ही नहीं है इनमें। अगर दम होता तो ये भी कैंडिडेट निकाल देते, पर आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर राजनाथ सिंह के टक्कर लेने के लिए इन पूरे विपक्ष के पास, चाहे गठबंधन हो, कांग्रेस हो, प्रसपा हो, प्रसपा ने हालांकि एक कमजोर सा कैंडिडेट जरूर उतार दिया है केवल इसके लिए कि उनको लगे कि हम पे भी लोग ये नहीं करें कि हम लड़ने का मुद्दा नहीं रखते हैं, पर निश्चित तौर पे कोई भी टक्कर में नहीं है। हिम्मत तो दिखाई, वो अलग बात है कि शबनम पांडे जी कह रही हैं कि कमजोर सा कैंडिडेट उतार दिया है, वो तो इनके पास है ही नहीं कैंडिडेट, एक्चुअली देखिए मजबूरी है इनकी। मुझे तो लगता है कि हिम्मत दिखाई है। हाँ, हिम्मत दिखाई है। देखिए ये तो इनको 23 तारीख को पता चलेगा कि कमजोर है कि विकलांग है कि क्या है। कहना नहीं चाहिए, हमने जो हिम्मत दिखाई, लखनऊ की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरीके से लखनऊ की आवाम नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो हमने विपक्ष की जो लोगों ने भूमिका निभाई है, चाहे महागठबंधन चाहे कांग्रेस, उनसे तो हम आज के डेट में बेहतर हैं ही। हमने जो भी कैंडिडेट दिया हो शबनम जी के नज़र में। रही बात डॉक्टर R.K. ठुकराल का, जो कल नामांकन हुआ, वो अपने आप में एक मिसाल पेश करने वाला नामांकन था। अभी तक वीरेंद्र जी ये मैसेज बहुत क्लियर गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लखनऊ में प्रसपा है, सपा और बसपा नहीं है, प्रसपा है। आज तक के हिसाब से बोल सकते हैं। देखिए एक चीज ये कहूंगा कि अटल जी यहाँ से 4 बार सांसद रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, लालजी टंडन रहे, फिर राजनाथ सिंह रहे, फिर वो भर रहे। तो जब राजनाथ सिंह के लिए एक परंपरागत सीट है, एक तोहफा वाली सीट है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी को यहाँ बहुत ज्यादा चुनौती कभी मिली नहीं। ऐसे में वॉक ओवर, देखिए पार्टियां अगर एकजुट होकर एक कोई कैंडिडेट को सपोर्ट करती तो कुछ लड़ाई वो करते, हो सकता है कुछ परेशानी भी पैदा करते, लेकिन अभी तक ये तो ये नाम आया है कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा गठबंधन से टिकट पा सकती हैं और 18 तारीख को उनका नामांकन होगा, लेकिन अभी ऐलान होना बाकी है। अब प्रसपा, सपा, कांग्रेस को ये दर्शाना होगा कि वो राजनाथ सिंह के प्रति इतने सॉफ्ट क्यों हैं, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जो पिछला चुनाव हुआ था, आप देखिए नगर पालिका का, नगर निकाय का, उसमें अच्छे वोट इन लोगों ने हासिल किए थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, बिल्कुल इनके प्रत्याशियों ने। तो खाली अगर राजनाथ सिंह के प्रति इनके मन में सम्मान है तो ये अलग बात है, बाकी तो और सीटों पर तो इनको मजबूती से लड़ना चाहिए। मैं शबनम जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आप राजनाथ सिंह का सम्मान कर रहे हैं या डर गए हैं? चूंकि मैसेज तो ये जा रहा है 17 और 18, ये तो क्लियर पता है ना कि अब 2 ही दिन नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल। और 6 तारीख अगर देखा जाए, 6 मई को इलेक्शन है, ये भी पता है आपको लखनऊ में। तो सारी सीट, जितने 6वें चरण में मतदान है 6 तारीख को, आपने सारे कैंडिडेट उतार दिए हैं। ये लखनऊ कैसे रह गया? नहीं, हमारे कैंडिडेट अभी कुछ और भी बचे हैं, लेकिन लखनऊ भी उसमें शुमार है। मैं जो 6 मई का इलेक्शन है, हाँ। यानी 5वें चरण की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपने सारे कैंडिडेट उतार सारे दिए, कैंडिडेट हमने गठबंधन ने जी। अब कांग्रेस ने कैसरगंज में छोड़ रखा है, आपने हर जगह उतार दिया है। तो ये लखनऊ पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, हम क्या ये फ्रेंडली मैच रायबरेली और अमेठी की तरफ है? और हम प्रत्याशी भी उतारेंगे और मजबूत प्रत्याशी भी उतारेंगे। जहां तक रही बात तैयारी की, तो हमारी तैयारी पूरी चल रही है। अच्छा, प्रत्याशी मजबूत कैसे होगा? नहीं, प्रत्याशी मजबूत होगा। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वहां तक हम मीटिंग कर, हमें अपनी बात कह लेने दीजिए। लिखा हुआ राजनाथ सिंह के खिलाफ कौन, क्वेश्चन मार्क है, वो कौन बताइए ना जनता को। नहीं, आप मजबूत कहने से क्या होगा? कौन जो भी होगा कौन, एक दिन में उसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। यहां मैं बैठ के उसका उत्तर नहीं दे सकता, चाह के भी उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हमारी तैयारी, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि 393 सेक्टर पे, पोलिंग स्टेशन पे हमारे प्रभारी तैयार हैं। हमारे कम से कम 1800 से अधिक जो बूथ हमारे वहां बूथ लेवल के प्रभारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इतनी तैयारी किसी विधानसभा में किसी की नहीं है। तैयारी में आपकी तैयारी प्रदीप जी पूरी है, निश्चित तौर पर वो दिख रही है कि आप पूरी मजबूती से 2019 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो यानी आप भी यही मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना चाहिए, क्योंकि संसद तो चुनेगी ना, आप सांसद जनता चुनती है ना, सांसद चुनती है ना। तो पता ही नहीं है लखनऊ की जनता को विपक्ष में कौन है, राजनाथ सिंह के खिलाफ, ये पता ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप डर गए हैं क्या? आज की भीड़ देख के
जो नामांकन के लिए भीड़ जा रही थी, डर गए क्या? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्लियर अगर बताइए ना। नामांकन की भीड़ से आप तय करेंगे तो बहुत ऐसी भीड़ होती है, जिसे आप कन्नौज में आप देखेंगे, 18 को आप देखेंगे, आजमगढ़ में देखेंगे, उससे आप पैमाना न निकालिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता चुनेगी सांसद, अपने सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री। रही बात अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि मुंगेरी लाल के सपने, अच्छा, मुंगेरी मान लाल के लीजिए सपने थोड़ा तो सा, इन्होंने दिखाया, मान लीजिए थोड़ा सा 2 करोड़ रोजगार से सुनिए लेकर ना, 15 लाख प्रदीप तक जी, रोजगार दिया, इन्होंने हमने दिखाया। सब दिया, अब उसके मुंगेरी बाद लाल के शबनम सपने, जी, उस शबनम जी, मुंगेरी लाल के सपनों को अरे, हम हाँ, उसको कहीं कहीं साक्षात कोई बात नहीं। प्रदीप जी, एक बात मेरी सुनिए ना। देखिए, पिछली बार राजनाथ सिंह 5,61,000 वोट पाए थे, रीता बहुगुणा जो सी 2 लाख वोट पाई थी। अगर मान लीजिए जनता में थोड़ी सी नाराजगी हो तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं बता रहा हूं कैसे, आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है ना, क्लियर है, हमने आपके पास कैंडिडेट नहीं है। हमने 2,45,000 वोट पाया था नगर निगम अरे के चुनाव में, उसका क्या मतलब है? मेयर में। वो तो बीरेन जी भी कह रहे हैं कि आपने नगर पालिका के चुनाव में अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब आपके नहीं, मैं बात इसलिए नहीं सुनूंगा सर, आप मुझे बता दीजिए ना कैंडिडेट में देरी क्यों हो रही है? मुझे आप अपनी बात करने का मौका नहीं आ रहा हूं, दीजिए। नहीं आप बताइए ना क्यों हो रही है, बताइए ना, क्लियर बताइए। चलिए, तैयारी पूरी चल रही है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पोलिंग सेक्टर से, पोलिंग से लेकर और बूथ प्रभारी तक के लोगों की रोज मीटिंगें हो रही हैं और वो तैयारी रोज चल रही है। प्रधान सिर्फ कैंडिडेट आने की देरी है और वो कैंडिडेट भी कल तक आपको मिल जाएगा। रही बात हमारी, आपने कहा कि डर गए हैं, तो न कोई डरा है और न कहीं कोई ऐसी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ये तैयार है कि कितनी जल्दी हमको वोट दबाने का मौका मिले और मैं इस सरकार को नेस्तनाबूद करूं। यानी 2 दिन में कोई वीरेन जी आएगा, वो अपना नामांकन दाखिल करेगा और वो कहेगा कि मैं ही लखनऊ का हूं, मैं ही आपका बेड़ा पार करूंगा, और लखनऊ की जनता मान लेगी कि 2 दिन में ये आ गए। देखिए, राज बब्बर लड़ चुके हैं, नफीसा अली लड़ चुकी हैं, संजय दत्त लड़ चुके हैं, तमाम फिल्मी दुनिया से आए हुए लोग लखनऊ में, कभी जावेद जाफरी आके लड़े, लेकिन कभी अटल के सामने लड़े, कभी टंडन के सामने, कभी राजनाथ के सामने, जीती हमेशा बीजेपी। तो ये बात तो लखनऊ बहुत गढ़ है इनका, बीजेपी का, उसको हराना आसान नहीं है। अब ये था कि अगर गठबंधन से कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी आता, पहले कांग्रेस से नाम चला कि जितिन प्रसाद यहाँ से लड़ सकते हैं, अगर वो कांग्रेस से प्रत्याशी हो जाते और अगर वो गठबंधन उनको सपोर्ट कर देता, प्रत्याशी ना उतारता, तो राजनाथ सिंह के सामने बीरेन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, कम से कम विजन तो दिखाए विपक्ष। जो विजन पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने दिखाया है कि हम साथ आए हैं और हमारी मंशा ये है, हम लोकतांत्रिक देश है, संविधान को खतरा है तो हम बचाने आए, जो ये माहौल बनाया, तो यहां क्यों नहीं बना रहे हैं? वही तो मैं जान रहा हूं कि विजन तो यहां नहीं है ना क्लियर। राजनीति में बहुत सारी चीजें दिखावटी होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदरूनी तौर पर सहमति होती है, टेबल के नीचे से हाथ मिला लिए जाते हैं, बहुत इस तरह के मैसेज, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। समझ रहे हैं प्रदीप जी, टेबल के नीचे से हाथ भी मिलाया जाता है। नहीं, अगर ना मिलाया गया होता तो कैंडिडेट होता, कैंडिडेट जाता, बताता, कैंडिडेट यहाँ भी होगा, देखिए कैंडिडेट यहाँ भी आएगा, यानी और हमने नेता नंबर 2 में, नेता नंबर 2 हमारे यहाँ तैयारी में कमी है। मुझे भी तो जरा पक्ष रखने दीजिए। मैं आ रहा हूँ। सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी खाते में है, उसी को तय करना है। जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, राहुल जी 1 मिनट में बता दूं, वीरेंद्र जी सच्चाई को सामने ला रहे हैं कि जो टेबल के नीचे से हुआ है। मैं पहले भी आपके यहाँ डिबेट पे आया था जब फिरोजाबाद मैनपुरी वाली सीट की मामला थी। अच्छा, आप भी मान रहे हैं कि ये हुआ कि? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि आदरणीय राजनाथ जी भी कम नहीं है और समाजवादी पार्टी में आदरणीय प्रोफेसर साहब भी इस मामले में प्रदीप जी देख रहे हैं सवालों का, मैं समझ गया रहा हूं के नीचे अब आपके पास तो कैंडिडेट है, आप और या फिरोजाबाद, तभी तो मैं दूसरों का पक्ष बता रही हूँ, आप लोग उनकी इज्जत बचा रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि बारात तैयार है पर दुल्हन अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, अगर ढूंढ भी पाए तो उसका घूंघट पता नहीं कब खुलेगा। तो बारात की तैयारी पहले हो गई है और वीरेंद्र जी इन लोगों की इज्जत बचा रहे हैं कि ये क्यों सॉफ्ट है। सॉफ्ट इसलिए कि इनके पास तो है ही नहीं दुल्हन, तो ये कहाँ से उतारेंगे? कहाँ से लेके आप तो इनकी इज्जत बचा रहे हैं कि अंडर टेबल क्या इनके पास अबाउट टेबल अंडर टेबल कुछ नहीं है। न लड़ाया हो, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लड़ाएगी, पूरी दमदारी से लड़ाएगी, लेकिन हाँ घोषणा नहीं हुई है, न मैं यहाँ से घोषणा कर सकता हूँ। जल्दी आपको प्रत्याशी का नाम भी पता चल जाएगा। आप नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, मैं आ रहा हूँ, आपको क्या लगता है सर प्रदीप जी, अगर आप किसी मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे
तो क्या इस आधी अधूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे? कोई आप तैयारी बताइए ना। अधूरी नहीं है। कैसे हमारी पूरी है? तैयारी बहुत मजबूत कैसे है। पूरी है? बताइए हमारी कैसे पूरी तैयारी तैयारी? पूरी मजबूत है। हमने पहले भी आपका हमने कहा पोलिंग प्रभारी हमने तय कर दिए, हमने बूथ प्रभारी तक के तय कर दिए हैं, उनकी मीटिंगें ले ली हैं, रोज उनकी मीटिंगें हो रही हैं। इसमें कोई तैयारी में कोई कमी नहीं है। हमको सिर्फ प्रभारी हमको प्रत्याशी घोषित करना है, नामांकन होना है और मजबूत चुनाव हम लोग लड़ेंगे यहाँ से और चुनाव जीतेंगे यहाँ से। शबनम जी मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, वो कह रहे कि देखिए प्रभारी तक उनकी मीटिंग हो गई है, बूथ अध्यक्षों से उनकी मीटिंग हो गई है, बस एक प्रत्याशी लाएंगे, उसका नाम बताएंगे, वो नामांकन करेगा और वो जीत जाएगा। कह रहे कि आधी अधूरी नहीं, पूरी तैयारी है, ये कह रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, तैयारी पीछे से चल रही है ना। बारात पहले तैयार अरे भाई, ये रवि किशन को लाके जिता सकते हैं, निरहुआ को लाके शादी जिताने की होनी बात है, कर दूल्हा सकते हैं। दुल्हन ही नहीं आया तो है। मेरे लिए कैसे वो जब खड़ा बारात कर सकते हैं? एक चीज शबनम बारात जी की देखिए, ये रवि संख्या किशन और शबनम जी, निरहुआ को लाके शबनम जी सुनिए, लोगों को अब बीच ये में तो खड़ा कह रहे कर कि आप सकते 2 हैं। सीटों पर जीत रही हैं, आप रवि किशन को लाके जिता देंगी, निरहुआ को, ये कह रहे हैं ना, अपने मुंह से कह रहे हैं प्रदीप जी। देखिए, ये क्यों फिल्म स्टार लेके आ रही है? जिताने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो दावा मैं कर दावा कर रहे ये हैं। दावा किया। हाँ, अच्छा, ये जिताने का दावा इन कर लोगों रहे ने हैं। दावा किया। अच्छा, अगर ओके। निरहुआ इन को लोगों ने दावा रवि किया। किशन को लाके जिताने का दावा कर सकते सुनिए, हैं, आप तो मेरे ऊपर प्रश्न नहीं उठा तो सकते। दावा बोलना चाहिए, आप दावा बोले नहीं, हम आप दावा तो कर वॉकओवर दे दे रहे हैं नहीं, शबनम जी नहीं, को। वॉकओवर नहीं। हाँ। हम तो वहां आप से लोग जीते तो हुए हैं। अस्तित्व की, विपक्ष तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब हम सवाल तो पर आ जाते हैं। 73 से 74 पे शबनम आने जी की सवाल कर पर आ रहे जाते हैं। और दूसरी बात, हाँ। देखिए मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने अभी आंकड़े बताए ही कि 5 लाख से ऊपर राजनाथ जी ने पाया था। रीता बहुगुणा जोशी उनके खिलाफ लड़ी थी, 56% मत पाए थे उनका राजनाथ सिंह। 2.5 लाख के करीब वोट था। आप कम था एडअप 2.5। कर लीजिए, 7-8 लाख हमारा ही हो जाता है। ये चाहे जुट के लड़ लें, अकेले लड़ लें, ये गड्ढे में है। तो इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसीलिए ये हताश बैठे हैं कि हम बारात तैयार कर रहे हैं, हम बारात तैयार कर रहे हैं। अभी दूल्हा दुल्हन इनके पास नहीं है। मौका दिया है आपने आज प्रदीप जी, करेंगे। आपने शबनम पांडे जी को मौका दिया है, पूरा खुल के मौका दिया है कि वो बोलती ही रहे। ये भी रणनीति है, हो सकता है कि बाद में साबित हो कि हम इस पे सही कहीं कहीं साबित हुए हैं। वीरेंद्र जी समझ रहे ना, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जी, वीरेंद्र जी कह रहे कि ये रणनीति है, बात की रणनीति का हिस्सा है। आप प्रदीप जी की बात सुन रहे हैं ना, इसमें कौन सी रणनीति हो सकती है? देखिए, एक चीज तो तकनीकी तौर पर यह है कि आज तो नामांकन खत्म नहीं हो रहा है। 18 को 3 बजे तक नामांकन हो सकता है। हाँ, वो तो मैं कोई भी कर दे। तो इसलिए प्रदीप सिंह को इतना मौका तो मिलना चाहिए कि 18 तारीख के बाद अगर ये ना खड़ा करे उम्मीदवार, तब तो इनकी आलोचना हो। इतना तो बनता है। लेकिन ये जरूर है कि जब प्रचार में आप पीछे हो रहे हैं और इतना बड़ा कैंडिडेट आपके सामने है, भारत का गृह मंत्री है एक आदमी, और उसके लिए अगर आप अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं ऐलान कर पाए हैं, तो निश्चित ही आप तैयारियों में कहीं पीछे हैं। आपके बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। भाई, आप कोई ऐसा बड़ा नाम लाकर चौंकाने वाले नहीं है कि लखनऊ की जनता उसके ग्लैमर में या उसको देखते ही मुड़ जाए उसकी ओर। राजनाथ सिंह को चुनौती देने के लिए जमीनी आदमी, मजबूत आदमी, बड़ा नाम चाहिए, तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे। अब बसपा की ताकत जरूर इनके साथ जुटी है। इनके लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट बढ़ भी जाए हो सकता है इस बार। उसका फायदा, मार्जिन, आप जीत हार का अंतर थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को हराने के लिए इनको और मेहनत करनी पड़ेगी। निष्पक्ष प्रतिक्रिया सुनी आपने प्रदीप जी? सारे विधायक हमारे, आप तो आज बहुत खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप नहीं, मैं तो आप रोज खुशी खुश बरकरार रहती हूँ रखिए आप। क्योंकि हम बहुत मजबूती हाँ, से नहीं, लड़ ठीक रहे है। हैं देश सुन में। रहे हैं, निष्पक्ष प्रतिक्रिया आपने सुनी, इनकी खुशी हो क्लियर सकती सुनी है, आपने? क्योंकि इन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने, और मुझे लगता है आप लोग मैं लोग- निष्पक्ष प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ। आप मुंगेरी लाल के लोग सपने ये पे आ गए, ढूंढेंगे वो कि तो कहेंगे जब तक कैंडिडेट आपके पास नहीं होगा। कहाँ चली है वो ट्रेन, कहाँ चली है जो इतनी तेज से जापान वाली देखिए, ट्रेन आने राहुल वाली थी। जी, लोग अरविंद जी बस ढूंढेंगे इनकी बात सुनते दो तुरंत करोड़ मैं आपके रोजगार पास कहाँ आएगा। लोग ये ढूंढेंगे गंगा की कितनी सफाई हो गई है, ये सब लोग ढूंढेंगे चुनाव में। लोगों मुझे लगता को है, हमारा- मैं एक मिनट, मुझे लगता है हाँ, ठीक। कि उत्तर प्रदेश नहीं, लखनऊ के लोग भी ये ढूंढेंगे। यानी ऐसा एक- नहीं कि लखनऊ के नहीं, लोग, लखनऊ में काम लखनऊ- बेहतर हुआ है ना, इसका मतलब नहीं, आप तो ये मैसेज दे रहे नहीं, हैं हम कहाँ लखनऊ मैसेज में दे कोई रहे हैं? शिकायत नहीं है ना। क्यों नहीं शिकायत है? मैं तो तो पूरे आपका देश की बात कैंडिडेट कर नहीं है रहा हूं। सर। आप वीरेंद्र जी सिर्फ कह रहे हैं लखनऊ कि की बात आपको कर रहे हैं, आपका 18 बड़ा तारीख चैनल तक है। 3 बजे तक पूरे छोड़ दिया प्रदेश जाए। की बात आप कीजिए, पूरे देश की अरे बात देश, कीजिए, सिर्फ लखनऊ में की ठीक बात है ना मत सब? कीजिए। लखनऊ में पूरे ठीक है ना? उसी देश में लखनऊ में भी ठीक है ना? शामिल है। लखनऊ भी सोच रहा है कि यहाँ पे लोग बेरोजगार सड़कों पे मारे जा रहे हैं। लखनऊ में लोग मारे जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं लखनऊ की सड़कों में मारी जा रही हैं। तो लखनऊ इसको भूला थोड़ा है। इस नाते लखनऊ इंतजार कर रहा है। मैंने पहले भी कहा लखनऊ इंतजार कर रहा है अरविंद यादव जी। मुंगेरी लाल के सपने मैं आ रहा हूँ अरविंद क्या यादव होंगे जी भी। पता चलेगा। आपका कम से कम बेहतर तो यही दिख रहा है आपसे, इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वीरेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बीएसपी का हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख वोट इनके साथ जुड़ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गांव की रात की घटना है। ST/SC एक्ट वाले जो 8 साल 9 साल पुराने मुकदमे थे, आज उनको ओपन करके और गिरफ्तारियां हो रही है। आज भले अखिलेश जी की गाड़ी मायावती जी के बंगले में एंट्री कर जाए,
बुआ बबुआ साथ आ जाएं, सब सही है, लेकिन आज देख देखिए, लीजिए बबुआ जिस पे स्तर ऑब्जेक्शन है से उनको, वो प्रताड़ना कह चुके हैं हो चुनावी रही है सभा में। जमीनी स्तर पे, और उन आवाम के साथ प्रताड़ना हो रही है जो अपने आप में सपा में हम समझते थे कि हम सपा के यादव हैं, बसपा के लोग समझते थे कि हम उस समुदाय से हैं, और लोग आपस में लड़ते थे, मुकदमे होते थे। आज कहीं ना कहीं उनकी प्रताड़ना हो रही है और उनकी गिरफ्तारी होने लगी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ेगा, और यादव नहीं बीएसपी में कन्वर्ट हो जाएगा और नहीं बीएसपी वाला समाजवादी में कन्वर्ट हो समझ जाएगा। रहे हैं? दूसरी चीज ये रोहित ये भी ये देख रहा है। ये अरे क्या कह रहे मैं हैं? सपना नहीं देख रहा हूँ, सपना देखता तो हम प्रत्याशी आ गए और आप बैंडबाजा की बुकिंग कर लिए, गाड़ियों की बुकिंग हो गई, रथ की बुकिंग हो गई, और सोहबाले मैं समझ गया, राजनाथ सिंह जी को ये ले कुछ लिए। बता रहे हैं। हाँ, सोहबालिया के रूप में राजनाथ सिंह को इन्होंने आप ले लिया। तो यहाँ पे अरविंद जी आप तो एक और बड़ी आदरणीय प्रोफेसर साहब की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सेम घटना है। फिरोजाबाद में बीजेपी ने 2 दिन पहले कैंडिडेट, मैनपुरी में 2 दिन पहले कैंडिडेट, आदरणीय प्रोफेसर साहब की भी यही रणनीति है। 2 दिन पहले क्या, आज 16 है, कल कैंडिडेट भी देंगे, वही कैंडिडेट देंगे तो बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं जैसे इन्होंने फिरोजाबाद में दिया है। अरविंद जी, यानी यहाँ पे कुछ सीटों को लेकर जो वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि टेबल के नीचे से बात हो रही है क्या? बिल्कुल। नहीं, मैं अभी आप देखिए, मैनपुरी फिरोजाबाद का जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन पहले वहां पर राहुल जी, कैंडिडेट दिया गया, मुझे और याद अब है, ये लखनऊ की बात आप बता रहे हैं। चैनलों पे मैंने बाइट दिया और कहा, मैंने साफ कहा जी कि आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बीजेपी के साथ समझौता किया है अपने बेटे अब बताइए को जिताने प्रदीप के सिंह लिए। जी, गलत बात कभी है। आपके साथ से, अब ये तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, अब सुनते हैं ना, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा, आप सब दोनों इनकी लोग बगल इज्जत बगल क्यों बैठे बचा हैं, रहे हैं? आप दोनों लोग सब बगल बगल इनकी बैठे, कोई इज्जत गठबंधन क्यों है क्या? बचा रहे हैं? इनके हताशा का प्रतीक है। हताशा, अच्छा, हताशा हमें क्या है, हमारा मुझे तो तो समझ प्रत्याशी नहीं पहले आ रहा, भी सब इनकी आपका इज्जत तो क्यों तेईस बचा रहे तारीख हैं? को पता बेचारे के चलेगा पास कि कैंडिडेट इनके दावे में नहीं, कितना दम है। आप लोग इनकी इज्जत बचाने में सपने लगे ये हुए मैं हैं। इज्जत नहीं बचा रहा हूं, मैं इनकी इज्जत बिल्कुल नहीं, और सभी की इज्जत का सम्मान मैं कर रहा हूं पूरी तरीके से, मैं किसी की बचा नहीं रहा हूं। नहीं, देखिए, जब अब तो प्रस्पा कैंडिडेट जिन्होंने है नहीं। सुनिए, अब प्रदीप जी, प्रस्पा तो क्लियर कह रही है ना कि हमारे पास कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है हमने कम से कम उतारा। अब चूंकि आपकी कुछ सेटिंग हुई है, कुछ लोकसभा सीटों पर आप देर से उतार रहे हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जहां ऐसी सेटिंग है क्या? मैं सर एक मिनट कई ऐसी पार्टियां जो हर सीट पे चुनाव लड़ रही है, प्रसपा भी उनमें भी एक है। मुझे लगता है कि इनकी तुलना ही न कीजिए, इनका दावा कितना है 23 को पता चलेगा, इसलिए इनके दावे का कोई जवाब देने का औचित्य नहीं है। अच्छे ही है। नहीं, हम लखनऊ, अरे आप सुन रही लखनऊ हैं? 3 महीने की भाई। पार्टी कांग्रेस आप के हो गया, खिलाफ सिमरन है। जी, जो अब लड़ेगी चुनाव नहीं। लड़ रही है, आप मैं तो प्रदेश की सब बात में कर रह रहा हूँ, रहे आप हैं। लखनऊ में शबनम सिमट जी, जा ये रहे जो हैं। हम पूरे आप हैं। जो आज आप नामांकन करने पहुंची पूरे लाव लश्कर के साथ और ये भीड़ के साथ, ये भी प्रदीप जी कह रहे हैं कि इस तरह की भीड़ तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी आती रहेगी। आप देखिएगा मैनपुरी में, आप देखिएगा तमाम जगहों का जिक्र इन्होंने किया, फिरोजाबाद में, इस भीड़ से वो घबराए नहीं है, कन्नौज पे भी जिक्र तैयारी किया पूरी है इन्होंने। उनकी, तैयारी पूरी है देखिए- शबनम जी। देखिए, हमारी भीड़ आने के पहले ही ये भीड़ की आंधी की खबर सुन के ये बैठ गए, सो गए ये। आज तक कैंडिडेट नहीं इंतजार ला, तो ना ये कीजिए। ला पाए, आप ना इतना कांग्रेस patience क्यों lose ना कर रही हैं? कांग्रेस वो ला अगले पाई है। 18 जिसको तारीख है। बोलती है लड़ो तो वो बैकफुट पे हो जाता है, कहता भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपके राजनाथ सिंह के साथ। देखिए, कांग्रेस ने भी 2-3 वरिष्ठ नेताओं से रिक्वेस्ट किया, जैसे कि मुझे खबर मिली, लेकिन सब मना क्या कर दिया राजनाथ कि सिंह के नहीं, खिलाफ मैं पिछली नहीं बार कोई लड़ूंगा। नहीं लड़ा था, किसी की- उसके पहले कोई नहीं लड़ा किसी था। की आज आप ऐसा हैसियत दावा क्यों नहीं कर रही है हैं कि कि 2 दिन में दावा लखनऊ आपका का झूठा साबित विकास हो जाए? देखने के बाद राजनाथ सिंह के सामने लड़ सके। लखनऊ में जो विकास हुआ और जमीनी तौर पे जो विकास हुआ, उसको देख के किसी की हिम्मत नहीं कि कोई लड़ बिल्कुल ले। जमीनी ऐसा तो है राहुल जी की पिछली बार जो राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ी थी वो बीजेपी में शामिल हो वो चुकी तो मैं बताया बिल्कुल। मैं तो बता ही रही हूँ, तो वो भी कैंडिडेट add up वही हो तो। गया। मंत्री अब है। 8 लाख वोट तो हमारा और जुड़ के इलाहाबाद से ऐसे ही हो प्रत्याशी गया। भी। मैं बीरेन जी देखिए, 8 लाख अब वोट तो मैम वैसे ही प्लीज, हो गया। मैं आ रहा हूँ बीरेन जी। लखनऊ अब की दूसरी जो लोकसभा सीट है उससे गठबंधन ने कल नामांकन कर दिया है इनके प्रत्याशी ने, मोहनलालगंज से। मोहनलालगंज से। नहीं तो वीरेन जी देखिए, आप देखिए प्रसपा के नेता भी यही कह रहे हैं, अगर इस तरह की देरी होगी तो ये तो कह रहे हैं कि 2 सीटों पर उन्होंने मैनेज किया और नहीं, 1 सीटों राहुल पर जी, जो वीरेंद्र जी ने देखिए, टेबल के भाजपा नीचे बहुत वाली बात खाली की, बैठी हुई है, तो क्योंकि उसकी मैंने कैंडिडेट पारदर्शिता बस ला उतार रही दी है। और मैंने कहा कि लड़ना हाँ तो यह है नहीं, सत्य तो है। अंडर टेबल मैं अब पहले चलिए भी कह अब चुका काउंटर हूं। राउंड है, लास्ट मिनट में है। प्रदीप जी कैंडिडेट कब, चूंकि अभी तक तो राजनाथ सिंह के खिलाफ कोई नहीं है। 24 घंटे में कैंडिडेट हमारा आ जाएगा और निश्चित रूप से बहुत मजबूत चुनाव हम ये लड़ेंगे। प्रोफेसर 24 साहब घंटे में कह रहे हैं। कैंडिडेट आएगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। शबनम जी
देखिए, इन लोगों ने एडवर्टाइज किया होगा, अखबार में कहीं ढूंढ लिया जाएगा, इन्होंने और कांग्रेस ने, कोई कैंडिडेट मिल जाएगा तो ये उतार लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर सोएंगे अच्छी नींद। अरविंद जी उतार देंगे कैंडिडेट राहुल जी, 24 घंटे के भीतर। आज के डेट में अभी तक राजनाथ सिंह के खिलाफ में कोई दल लड़ा है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ रही है। लड़ नहीं रही है, डंके की चोट पे कह सकता हूं, लड़ने की तो नहीं है। वीरेंद्र जी क्यों नहीं? विपक्ष के पास मैं आपसे राजनाथ सिंह के खिलाफ ऐसा लगता है कि लखनऊ में राजनीतिक दल दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं। पिछली बार भी पहले इन्होंने अशोक वाजपेयी को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, फिर इन मौके पे जब चुनाव निकट आया काट के अभिषेक मिश्रा को टिकट दे दिया और राजनाथ सिंह के खिलाफ वो चुनाव हार गए। बिल्कुल, वाजपेयी आज बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, शबनम जी आपका, प्रदीप जी आपका, अरविंद जी आपका। तो यहां पर बहुत क्लियर है कि विपक्ष राजनाथ के खिलाफ कौन होगा, दिखावटी लड़ाई लड़ रहा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ ने भी इस बात का जिक्र किया। चूंकि अगर नामांकन में 2 दिन बचे हैं और आपके पास कैंडिडेट नहीं है और वही कैंडिडेट संसद पहुंचेगा, सांसद बनेगा, लेकिन अब तक विपक्ष के पास इसका ऐलान नहीं है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। तैयारी पूरी है, हालांकि ये उनका कहना है।